आज से 700 साल पहले देवगिरी, जिसे हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की फौजें जीत हासिल कर लेती हैं। रामचंद्र यादव हार जाते हैं और इसी वजह से मराठा समाज और मनोबल दोनों टूट जाता है। भविष्यवाणियां होती हैं कि ऐसी स्थिति आने वाले कई सौ साल तक चलेंगी और इस टूटे हुए समाज को इसके घाव भरने की प्रक्रिया शुरू होती है पंढरपुर से। पंढरपुर के श्रीहरि विट्ठल विष्णु का अपभ्रंश माने जाते हैं और कृष्ण की उपासना में संत ज्ञानेश्वर अपनी सीखों के द्वारा एक जात पात रंग भेद इन सब से परे समाज की परिकल्पना करते हैं। और आप एकदम से देखते हैं कि माली, महार, कुंभार, यहाँ तक कि कबीर जो एक मुसलमान थे, वो श्रीहरि विट्ठल के प्रेम में ओतप्रोत दिखने शुरू हो जाते हैं। एक रिलीजन और एक भाषा का केंद्र बन जाता है पंढरपुर। और ऐसी स्थिति में एक टूटे समाज का उपचार होना शुरू होता है। इस प्रक्रिया में 1347 में मराठा जो वंश के प्रमुख थे, उनकी मदद से बहमनी शासन उसकी स्थापना होती है। और फिर नामदेव आते हैं। वो भी रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ बात करते हैं, श्रीहरि विट्ठल के जाप की बात करते हैं, एक ऐसे समाज की बात करते हैं जहां सब बराबर हैं। और उसके बाद कोई 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी जो किंगडम था, शासन था, वो टूट जाता है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार और बिदार जो 5 अलग अलग जो राज्य हैं, उनमें टूट जाता है और बिखर जाता है। और एकदम से आपको अहमदनगर और बीजापुर में माने, मोरे, निम्बालकर, घोरपड़े, घाटगे ऊंचे ऊंचे ओहदों के ऊपर दिखाई देते हैं। मराठा समाज का जो उसके घाव भरने की प्रक्रिया थी, वो चलती रहती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब मराठा मनोबल वापस उरूज पे आना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में 1607 में तुकाराम आते हैं और वो मराठा समाज की जो हीलिंग की प्रक्रिया है, घाव भरने की प्रक्रिया है, उसको निरंतर जारी रखते हैं। वो बात करते हैं कि ईश्वर तो सबकी मदद करता है, जात पात क्या है। जब जात पात के जो बाउंड्रीज हैं समाज की, वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो सब एक साथ हो जाते हैं। वही काम पंढरपुर के संतों ने किया है। और इस स्थिति में 1637 के आसपास मुगल साम्राज्य अहमदनगर के ऊपर विजयी हो जाता है। जितने मराठा प्रमुख थे जो वहाँ नौकरी पे थे, वो एकदम से उनके पास एक ही चारा रह जाता है कि वो स्वतंत्र हो जाएं। ये एक सामाजिक परिदृश्य है जो पंढरपुर में जो वहाँ पे घाव भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, मनोबल को वापस संजोने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वहाँ से हम मराठा समाज को एक ऐसी स्थिति में देखते हैं जहाँ वो स्वतंत्रता की बात सोचना शुरू हो जाते हैं। और इस परिदृश्य में एक तरफ सूर्याजी पंत के यहाँ पैदा होते हैं नारायण, जो बाद में रामदास बनते हैं, और राजमाता जीजाबाई के पास पैदा होते हैं शिवाजी, जो हमारे चहेते, हमारे आदर्श छत्रपति महाराज शिवाजी बनते हैं। अब पंढरपुर के संतों ने ऐसा क्या किया? उन्होंने सबसे पहली बात एक ऐसी संस्कृति की लौ जलाई जो जात पात रंग भेद से परे थी, जिसने सारे समाज को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की और समाज को एक राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया, फ्रॉम रेस टू नेशन। पंढरपुर साहित्यिक और धार्मिक सोच का केंद्र बन गया था। वहां से निकली हुई जो सीख थी, उसने मराठा समाज को, मराठा राष्ट्र को उदार चरित्र बनाया, पूरे भारत में फैलने में, और वहाँ पे अपने जो छाप छोड़ने की बात की है, उसमें उसने मदद की। और इस परिदृश्य में जहाँ एक उदार चरित्र मराठा समाज की संरचना हो चुकी थी, एक महानायक आता है जो दयालु है, आडंबरहीन है, न्यायप्रिय है,
शुद्ध बुद्धि है, पवित्र चरित्र है जो छत्रपति शिवाजी महाराज है। आज से 350 साल पहले छत्रपति का जो राज्याभिषेक था वो रायगढ़ में हुआ। जो लौ पंढरपुर में जली थी वो धू धू कर ज्वाला में तब्दील हो जाती है रायगढ़ में, जब एक स्वराज की परिकल्पना की जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ की आपको, मुझको, हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद।